वक्त हो रहे हैं 5:10 और सितंबर 9 है। तो आज हैं प्री ऑर्डर डे और कुछ दिन पहले दे अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर कि आपको कौन सा आईफोन किस स्पेक्स और कलर्स में चाहिए, और आज आपने सिर्फ उठ के क्लिक करना होता है, अपना परचेज़ को फाइनलाइज़ करना होता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना स्टोर, डे ऑफ अवेलेबिलिटी और टाइम मिल जाता है, स्लॉट। तो आज 12 है, हमें डे 1 जब ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल हो रहा है विच इज़ द 19th नेक्स्ट फ्राइडे, हमें वो स्लॉट मिल चुका है। और आपको असल में दिखाना चाहता हूँ दो चीज़ें। एक तो अगर इफ़ यू आर कमिंग टू द यूएसए, फर्स्ट टाइम आप फ़ोन बाय करना चाहते हैं आईफोन का, तो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके लिए। सेकेंडली देयर इज़ अ वेरी कह लें आइकॉनिक लोकेशन नियर माई हाउस, 7 मिनट की ड्राइव पर है, तो वो आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। वो लोकेशन क्या है, तो वो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो थैंक्स टू द पावर ऑफ एडिटिंग, तो आज 12 हैं, ठीक अगले क्लिप में अगला फ्राइडे 19 सितंबर आ जाएगी। तो अगले क्लिप में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 सितंबर। आज ऑफिशियली ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल आईफोन 4 टू बी परचेज्ड। तो हम अपना आईफोन पिक करने आए हैं स्पेशल लोकेशन से। मेरे घर से 7 मिनट की ड्राइव पर है। जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है ना, जब की नोट होता है, तो एक लोकेशन से होता है जिसको कहते हैं एप्पल का इन्फिनिटी लूप। तो वो बड़ी ख़ास लोकेशन है जहाँ पर सारी उनका स्टाफ बैठता है। तो वो मेरे घर से 7 मिनट की ड्राइव पर है। तो वो ये बैक पर है मेरे, ये उसकी एंट्रेंस है। तो अभी मैं दिखाऊंगा जब हम स्टोर की सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो एलिवेशन पर आएगा, तो वो आपको इन्फिनिटी लूप नज़र आएगा। इस बिल्डिंग के अंदर भी उसका एक कह लें मॉडल बना हुआ है, आप आईपैड से उसको स्कैन कर सकते हैं, वो भी जल्दी से दिखा दूंगा आपको। और इस स्टोर को कहते हैं एप्पल का पार्क विजिटर सेंटर। इट्सल्फ ये बहुत टूरिस्टी स्पॉट है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे, बैग्स के साथ आए होते हैं, क्योंकि जो भी बंदा सैन फ्रांसिस्को या बे एरिया देखने आता है इस स्टोर को ज़रूर विज़िट करता है। ये वाहद स्टोर है जो मुझे पता है कि जहाँ पर एप्पल का कैफ़े है। तो यहाँ से हम अपनी कॉफ़ी भी लेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको सारे एक्सपीरियंस दिखाएंगे। और जब भी आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे ना, तो उसके पीछे हमेशा लिखा होगा डिज़ाइन इन कुपर्टिनो कैलिफोर्निया। तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया में तो स्टेट है। तो सेंटा क्लारा में मैं रहता हूँ, सिलिकॉन वैली है, इंटेल वहाँ से है, बस बिल्कुल साथ लगता है कुपर्टिनो। तो आ जाएँ, लाइन में लगते हैं, बहुत लंबी लाइन है। और देखो पेन कितने तक लाइन लगी है। तो लाइन में लगते हैं, फ़ोन लेते हैं, फिर आपको सारा आगे दिखाते हैं। सो ये स्टोर है, लाइक पूरा ग्लास से इसकी वॉल्स हैं। ये कैफ़े है जो मैं कह रहा था, एप्पल कैफ़े। ये एप्पल स्टोर है, वो लाइंस लगी हुई हैं। उस स्टोर की दूसरी साइड पर है द डेमोस फॉर द इन्फिनिटी लूप। तो प्रायर टू द कोविड इसके अंदर टूर्स होते थे, तो मैं कोविड के बाद आया हूँ तो अब टूर्स ही नहीं होते। लेकिन आई नो अ कपल ऑफ पीपल इन एप्पल, तो इंशाल्लाह कोई हम सीन ऑन करेंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे। दिस इज़ अ मैसिव लाइन। लाइन में लगे हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि छतरियाँ लगी हुई हैं, मेहरबानी इनकी। लेकिन लाइन तेज़ चल रही है, 15 मिनट लगे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आईफोन पिक कर लिया है, अपनी कॉफ़ी पे करते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ये मेन्यू है, आइस लाटे चूज़ करते हैं अभी हम। तो उस तरह स्टोर है, दिस इज़ द कैफ़े, हमने ऑर्डर दिया हुआ है अपना। ये सिटिंग एरिया और ये वाटर फाउंटेन लगा हुआ है। बाहर भी एरिया, यू कैन लाइक सिट आउटसाइड, बहुत गर्मी है। अब ऑर्डर लेते हैं, फिर ऊपर जाके आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। हमारा ऑर्डर आ गया। ये कैफ़े से एक बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, उफ। और ये देखें भी सामने आपको सारा वही है एप्पल का इन्फिनिटी लूप। दरख्तों में काफ़ी छुपा हुआ है। इट्स अ वेरी वड्डी बिल्डिंग।
वो वहाँ सेंटर से एक, इनकी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं आपको नज़र आएंगी। पीछे वैली हिल्स नज़र आ रही हैं, ये सारा लूप है। वो एक सीट लेते हैं, बैठते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर छत पर। पीछे इज़ द अमेजिंग इन्फिनिटी लूप नज़र आ रहा है। थोड़ा साइड कर लेते हैं, अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो टेस्ट टेस्ट 6 आउट ऑफ 10। ये एक्सपेक्ट करते हो बट इट्स जस्ट अ कैफ़े टू जस्ट रौनक रखने के लिए, लेकिन बहुत गर्मी है। हमारी गर्मी नहीं ख़त्म हो रही कैलिफोर्निया की। तो आई वेंट फॉर द जलेबी कलर। तो जल्दी से ओपन करते हैं। जिस पर ये वीडियो बन रही है दैट इज़ द 15। प्रीवियस वीडियो आपने देखी हुई, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा। तो मैंने 16 बाई किया था। 4 दिन के बाद यूज़ करने के बाद वो इतना कोई यूज़लेस फ़ोन था लगा मुझे, ख़ास तौर उसका बटन, कि मैंने उसको वापस कर दिया। आगे उसका और स्टोरी बताता हूँ। ओह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। कलर बहुत खूबसूरत है वैसे। बिस्मिल्लाह। सो दिस इज़ द iPhone 17 Pro Max और ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज, वायर, पेपर वर्क, नो स्टिकर, नो चार्जर। या जो मैं स्टोरी बता रहा था, किसी ने एक सवाल पूछा था मेरे से कि एडवाइस क्या है एज अ न्यू इमिग्रेंट। तो अब थोड़ी सी आपस में बातें करते हैं। मैं आया USA, तो आई हैड द iPhone 10। 3 साल के बाद जब मैंने सोचा कि अब इट्स टाइम टू अपग्रेड द iPhone, क्योंकि मेरा आदत होती है कि मैं एक लाइफ साइकिल डिवाइस की पूरी होती फिर मैं अपग्रेड करता हूँ। तो 5 साल यूज़ किया मैंने iPhone 10, देन आई स्विच टू iPhone 15। तो iPhone 15 जब मैंने बाई किया, iPhone 15 Pro Max, तो मैंने अप्लाई किया एप्पल का अपग्रेड प्लान, क्योंकि आई वाज क्यूरियस कि मैं ट्राई करूँ ये क्या चीज़ है। क्यूरोसिटी मुझे बहुत है। तो 24 पेमेंट्स थी। 12वीं पेमेंट के ऊपर यू हैव द ऑप्शन टू अपग्रेड टू द जो भी उस साल का नया मॉडल होगा। तो मेरी पेमेंट बनी, हर महीने मैंने $69 देने टू द एप्पल। प्लस जब मैंने वो फ़ोन बाय किया 15, मैंने $280 के करीब उस फ़ोन का टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट। तो $280 फ़ौरन कट गए और हर महीने $69 पे कर रहा हूँ टू एप्पल। 12 महीने कंप्लीट हुए, iPhone 16 लॉन्च हुआ। यहाँ पर वीडियो आ रही होगी। मैं आया, मैंने बाय किया, 4 दिन यूज़ किया। उसका 15 और 16 में कोई ख़ास फ़र्क था नहीं। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो गई, एक स्पेशल बटन आया। इवन दो कि मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, वो मेरे इस्तेमाल में नहीं आया। इतना यूज़लेस, मेरे यूज़ में बहुत यूज़लेस था। 4 दिन यूज़ किया, 5वें दिन मैं आ गया एप्पल के पास। मैंने कहा ये आपको फ़ोन आपको वापस मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा इवन तो वो फ़ोन तो यूज़लेस था ही था, दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि वो जो अपग्रेड प्लान था वो ये नहीं था कि जो 12 पेमेंट्स आप कर चुके हैं तो वो ये हो रहा है कि आपकी 24 अगर वो हैं पेमेंटें हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है आप 12 तो कर चुके हो, अब आपने सिर्फ 12 ही करनी है 16 की भी। वो कह रहे हैं कि 16 की दोबारा से आपने 24 करनी है। तो बेसिकली जो आप 12 की थी ना आपने 15 की, वो आप फ़ोन लीज़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि iPhone 15 का मैंने 280 पे किया, उसके बाद 69 पर मंथ किया, तो टोटल $1200 मैंने एक फ़ोन को रेंट कर रहा था।
तो इफ़ आई रिटर्न द 15 गेट द 16, तो मैंने 1200 भी लूज़ करना है और फिर दोबारा मैं 24 पेमेंट्स करूँगा टू एप्पल। इट डिडंट मेक सेंस। तो एक फ़ोन भी पसंद नहीं आया और एप्पल अपग्रेड प्लान समझ नहीं आया। तो इफ़ यू आर कमिंग टू द यूएसए, आई विल हाईली सजेस्ट के डोंट गेट द अपग्रेड प्लान। इसकी जो दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपको एप्पल कार्ड है, एप्पल अलाउज़ यू टू इंटरेस्ट फ्री जो है ना इंस्टॉलमेंट्स, वो अच्छी हैं, वो मैं करता हूँ, मुझे पसंद है। तो कोई इसमें सूद नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है और यू गेट इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स। उसमें फेवर किया कि रादर देन कि आप एक बल्क अमाउंट दे दो एप्पल को $1600-1700, लाइक इफ़ यू गो फॉर द टॉप वेरिएंट विच इज़ द 17 प्रो मैक्स का 512 GB वाला, वो 1600-1700 का पड़ेगा आपको। जब वो एक साथ कट जाए के बैंक से, आप वो $69 या $70 दे रहे हो, बाकी ये आपके बैंक में पड़े हुए हैं। एक स्मार्ट मूव है। तो वो मैंने फ़ोन वापस कर दिया, 4-5वें दिन वापस हो गया। अब 2 साल के बाद आई गॉट द 17। देयर इज़ अ हाईली लाइकली चांस कि आई विल यूज़ इट अगेन। 5 दिन दूँगा, समझ आया, कोई मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लगी तो आई माइट स्विच, क्योंकि मैं 2 साल रख चुका हूँ आईफोन 15 को, पूरा पेड ऑफ है, क्योंकि आई वाज यूजिंग द वही एप्पल कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स कर रहा था $69 वाली। तो ये लास्ट महीने था, 2 साल पूरे होते थे। द फ़ोन इज़ फुली पेड ऑफ। तो इफ़ आई डिसाइड कि मैंने ये फ़ोन रखना है, 14 दिन होते हैं टू डिसाइड, तो वही दोबारा इस तरह पेमेंट शुरू हो जाएंगी, तो आई कैन कीप दिस फ़ोन, अदरवाइज़ आई कैन रिटर्न, कंटिन्यू टू यूज़। फिर जब 18 आएगा फिर दोबारा फ़ैसला कर सकते हैं कि मैंने 18 रखना या नहीं रखना। अब टेक अवे क्या है, जब आपने क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा था कि एज़ अ न्यू इमिग्रेंट क्या एडवाइस है। एडवाइस ये है कि एज़ अ न्यू इमिग्रेंट आपने जब यूएसए आना है, अपने ख़र्चे कम से कम रखने हैं, पैसे साम के रखने हैं। आपने अपने आप को कंपेयर अपने रिश्तेदारों से नहीं करना कि जो यहाँ पर 25-30 साल से हैं। आपने मेरे से कंपेयर इससे नहीं करना कि मैं 4 साल से हूँ, आप नए नहीं आ रही। आपने इस चीज़ में ज़रूर कंपेयर करना है कि आपने मेरे से मोटिवेशन लेनी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ में कंपेयर नहीं करना कि इस बंदे ने ये फ़लानी चीज़ पहनी हुई है तो मैं फ़ौरन ले लूँ। अल्लाह से दुआ करें, बेहतरी के लिए, वो कहते हैं ना, एक अच्छी मोटिवेशन, अच्छी उम्मीद के लिए होनी चाहिए कि यस मैंने बेहतर होना है, या मैं भी आईफोन ले सकता हूँ। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि उस फजूल दौड़ में नहीं लग जाना। मैं उन फैमिलीज़ को जानता हूँ जो आते ही उस कह लें दिखावाबाजी में लग गए। लेट मी गेट अ BMW, लेट मी गेट अ मर्सिडीज़, फलानी चीज़ें, लुई वुइटन चीज़ों में दे गॉट बैंकरप्ट। आप आएंगे, आपको इतनी बाइंग पावर मिलती है क्रेडिट कार्ड पर कि आपकी सोच है। A person after a year in USA, you can go into any dealership, you can get a dream car. सूद पर आप चीज़ ले सकते हो। The life you see in social media, it's a fake in USA. अब ये नहीं कह रहा कि सबको मैं लेबल कर रहा हूँ कि आप उस समय के सारे झूठे हैं। लोग कमाते हैं, सेव करते हैं, दे स्पेंड, प्लान वाइजली। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ है जो सैडली पाकिस्तानियों को नहीं आती। आएँ, सोच समझ के अच्छे वाइज डिसीजंस लें जो आपके लिए बेहतर हैं। पैसे साम के रखें, खर्चें सोच समझ के खर्चें। हमारे दीन में भी है, कुरान के अंदर आयतें भी हैं, उसका मफहूम ये है कि इस तरह खर्चो कि ये ना हो जाए कि सारा कुछ ही आप लुटा बैठो, लेकिन इतना भी समझो कि आपके हाथ गर्दन तक आ जाए। तो दिस इज़ द टेक अवे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू रीकैप कि अगर मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ या मैं स्पेंड करता हूँ, आई डू दीज कैलकुलेशंस। इसलिए नहीं कि ये चीज़ मैं दिखा सकूँ लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है। मेरे पास आईफोन 15 है, 16 है, 17 है, 20 है, ये क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने इस्तेमाल करना है।
पैसे मेरे अकाउंट में से कटने हैं, आपके अकाउंट में से नहीं कटने। पैसे होंगे तो मेरे अकाउंट में होंगे। तो दिस इज़ द टेक अवे। आपने खुद फैसला करना है कि आपके लिए बेहतर है। जल्दी से हमें एक कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक और स्टोर जाना है एप्पल के, क्योंकि जो चीज़ मैं फॉर डेफिनेटली आई एम गोना कीप इज़ गोना बी द नए एयरपॉड्स। बेस्ट चीज़ हैं इसके एयर कैंसलिंग जो फीचर है। तो हमने एक और स्टोर जाना है, क्योंकि जो मैंने ऊपर इंग्रेविंग कराए थे वो स्टोर पर अलाउड डिलीवरी अलाउड ही नहीं थी। तो हमने दूसरे स्टोर जाना है। आई विल शो यू दैट प्रोसेस। तो दिस वाज द अनबॉक्सिंग और मेरा फ्री का ज्ञान। पसंद आया तो ठीक है, लाइक कर दिएगा, नहीं पसंद आया तो लीव अ कमेंट या जो भी दिल करता है। बाकी कॉफ़ी पीते हैं। लोग आ गए हैं, अभी लोग देख रहे थे भाई ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, इतनी सीरियस बात नहीं हो रही अनबॉक्सिंग में। मैंने चीनी कोई नहीं दिलवाई तो कमर पीछे जल गई है धूप से, लेकिन द थिंग्स आई डू फॉर यू गाइज। तो दुआओं में याद रखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। अगर कलर की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10। दूसरा द बॉडी इटसेल्फ, टाइटेनियम से इन्हें यूज़ किया है, एल्यूमिनियम, सो इट फील्स वेरी लाइट। देखते हैं 5-6 दिन यूज़ करते हैं। लेकिन वो हो जलेबी जो कलर निकाल दी ना लोगों ने, बेचारे एप्पल वाले कहते हैं क्या किया मैंने उनके साथ। बट वो बटन इधर ही है, यूज़लेस बटन। बट देखते हैं। इन्फिनिटी लूप, जलेबी आईफोन और आपका भाई। इस वक्त 5:15 हो रहे हैं, अभी भी लाइन रैप हो के यहाँ तक आ रही है। अब 2 बजे वो आते हैं। नंबर 1, इनकी सेल ज़्यादा नहीं है। इन्हें कहा कि भाई लाइन लगाओ, दिखाओ लोगों को, होए 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 लाइनें लग गई हैं। नंबर 2, दे डोंट हैव अ स्टाफ, और वैसे लोग शायद आए हुए हैं। आई विल गो विद नंबर 1, इट्स द सेम फ़ोन ऑनेस्टली। तो चलते हैं स्टोर नंबर 2। अब जो है ना, चूरन ज़्यादा नहीं बिकता, बट दिस इज़ अ मस्ट विज़िट स्टोर अगर आप कभी भी आएँ। 10 आउट ऑफ 10 स्टोर। जब किसी कंपनी के पास हो ना पैसा, तो उसकी पार्किंग में भी नज़र आता है। और अच्छी बात यह है, लाइक कभी भी आप आएँ, बिला या जलील नहीं होना बाहर। लोग खड़े होंगे पार्किंग के लिए, आप पार्किंग इसकी आएँ, वादू पार्किंग है और 5-6 फ्लोर्स हैं। ये मैं हूँ। वेस्ट फील्ड मॉल आए हैं, इससे गुजरते हमें जाना है एप्पल स्टोर और पिकअप करते हैं, फिर निकलेंगे। इंतहा का रश है। तो 10 मिनट की वॉक है। मॉल के बिल्कुल दूसरी साइड पर है एप्पल स्टोर। भाई जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई 30-35 मिनट की तो वॉक हमने मॉल में कर ली है। पहुँच गए एप्पल स्टोर। देखते हैं अब हमें दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा या नहीं। पूछते हैं नीली शर्ट वालों से, फिर बात करते हैं। तो ऑर्डर्स पिकअप, ओए होए इतनी लाइन है। लाइन ही ओए ओए, ये बड़ा खूबसूरत, उफ खूबसूरत स्टोर। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी स्टोर माशाल्लाह। पाँच छः लोग हैं यहाँ पे। अब मैंने ये किया कि इसके अंदर साइन अप करके अपनी ऐप कर ली है, तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने एयरपॉड्स के लिए।
और हम अपना आईफोन पुराना यूज़ कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग। बारी आती है, रश देख रहे हैं, पीक। वैसे भी डे 1 है तो बनता है। हाय। Sorry about the wait. No worries. I love your orange phone. Thank you. What scan was, and then do you have your photo ID with you? Cool. Thank you so much. Okay, thank Appreciate. हमारी एयरपोर्ट आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों काम हो गए हैं। अब हमने जाके बस जल्दी से एयरपोर्ट्स को अनबॉक्स करना है, आपको दिखाना है, और फिर एंड ऑफ वीडियो। होगा जी, हम अपने रूम में आ गए, बाहर अंधेरा हो चुका है। तो वी हैव द एयरपोर्ट्स प्रो 3। इसकी भी हम अनबॉक्सिंग कर दें। पहली सील, सेकंड वन, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, कुपर्टिनो। छोटा क्यूट सा आ गया। इसको ओपन करें और एप्पल भी ना, अच्छा भाई। तो ये ऊपर लिखवाया हुआ था मैंने ऐसा बेसिकली, दिस एंड दिस वेरी मच सिमिलर। आप कंडीशन देखेंगे ना, आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही है। मैं चीज़ बहुत संभाल के रखता हूँ, बहुत इंसानों की तरह यूज़ करता हूँ। द ओनली डिफरेंस इज़ के हे पीछे स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो या बेस्ट इन्वेस्टमेंट, 3 साल यूज़ किए हैं। बैटरी टाइमिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वेरी एक्साइटेड। और बस एयरपॉड्स हैं, तो या हैप्पी फॉर दीज। फ़र्क यही है, इसके पीछे बटन, सिंक बटन, जब इसका ना भी डबल टैप। और या टेक रिव्यू देखना तो ऑनलाइन जाके किसी का भी देख लें। इसके अलावा इसके अंदर आपके ईयर टिप्स हैं, मैन दैट्स इट। दिस वाज द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। मेरे इनिशियल्स हैं एंड फील्स द सेम। तो देखते हैं 3 साल बाद दोबारा जब आएंगे फिर यूज़ करेंगे। बिसाइड दैट कलर बहुत खूबसूरत है। 5 दिन बाद देखते हैं क्या बनता है। तो फ़ोन के बाद मोस्ट यूज्ड डिवाइस जो है ना, दैट इज़ गोना बी द एयरपॉड्स फॉर मी। तो इसलिए आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि वाई। तो इनिशियल रिव्यूज़ जो थे उसमें साउंड प्रोफाइल, द ANC, नॉइज़ कैंसिलिंग इम्प्रूव्ड है। तो आई वाज लाइक ओके। अगेन USA की अच्छी बात है, या बाहर की अच्छी बात है कि आप बाय करते हो, यू हैव 14 days टू ट्राई आउट। समझ ना आए तो चीज़ को वापस कर दो। ज़बरदस्त। तो हम इस्तेमाल करेंगे इसको भी, हफ्ता इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कंपैरिजन के लिए दोनों हैं, ना समझ आएगा तो वापस। तो या दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। साइड पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर लाइफ इन USA दिखा रहा होता हूँ। इस वीडियो का फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो अगर फ़ोन बाय करना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है अगर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह मैं रख रहा हूँ USA में। क्योंकि द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू डॉक्यूमेंट द जर्नी एज अ न्यू इमिग्रेंट। और या मेरे कह रहे रॉ थॉट्स हैं इस वीडियो में। इसके अलावा जस्ट शेयरिंग माई
2 सेंट्स। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको पसंद आता है वो करें। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। काफ़ी लंबा दिन हो गया।